हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। अभी सुबह के बज रहे हैं 5। आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी। वैसे तो 5:30 6 6:30 में उठ ही जाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी। नींद जल्दी खुल गई थी और उठते ही सबसे पहले चढ़ाती हूँ मैं चाय एक साइड, दूसरी साइड करती हूँ मैं अपने लिए गर्म पानी। 1 गिलास गर्म पानी लेना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। पेट साफ होता है सुबह सुबह, इसलिए मैं 1 गिलास गर्म पानी पी के उसके बाद पीती हूँ चाय। और ये वाली जो चाय है ये लेके जाती हूँ मैं सीधा छत पे, क्योंकि छत पे मौसम सुबह बहुत अच्छा होता है और अपने लिए जो आधा घंटा होता है ना वो बहुत सही होता है, क्योंकि हमें अपने लिए भी टाइम निकाल देना चाहिए। सुबह वॉक भी हो जाती है और चाय भी छत पे पीने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ठंडा होता है सुबह। आज तो मौसम काफ़ी अच्छा था, क्योंकि काले बादल काफ़ी छाए हुए थे और ऐसा लग रहा था कि कभी भी बारिश आ सकती है। तो जो आधा घंटा होता है ना वो सिर्फ मेरा होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला टाइम, और मेरे ख्याल से हम सबको निकालना चाहिए अपने लिए आधा घंटा एटलीस्ट सुबह, क्योंकि दिन भर तो हम कामों में ही उलझ जाते हैं। कभी सफाई करो, कभी खाना बनाओ और कभी बच्चों को देखो, तो ये सब में टाइम बीत जाता है दिन भर। बाकी जो मॉर्निंग का टाइम है ये मेरे ख्याल से अपने लिए थोड़ा सा होना चाहिए। इस टाइम पे वॉक भी काफ़ी अच्छे से हो जाती है। और मॉर्निंग का जो ये मौसम है, आप देख सकते हो कि कितने काले बादल यहाँ पे छाए हुए हैं, और इसके तुरंत बाद ही यहाँ पे बारिश आ गई थी। अब काफ़ी टाइम हो गया था बारिश में भीगे हुए, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं किया नीचे जाने का, इसलिए मैं पहले तो बहुत अच्छे से भीगी बारिश में। उसके बाद इतनी तेज़ ठंड लग गई कि फिर मुझे नीचे आना पड़ा, और नीचे आते ही सबसे पहले ज़रूरी काम किया मैंने अपने प्लांट्स के साथ। अब प्लांट्स भी बेचारे तड़प गए थे इस गर्मी में, तो इसलिए मैंने इनको रख दिया है बारिश में। जो बैक वाली बालकनी है उसमें काफ़ी अच्छे से बारिश हो रही थी, फ्रंट वाली में अंदर साइड नहीं आ रहा था पानी, तो इसलिए मैंने फ्रंट वाली बालकनी से जितने भी प्लांट्स मैं ला सकती थी छोटे बड़े सब ले आई मैं आधे, और उनको मैंने रख दिया है यहाँ पे, ताकि उनको अच्छे से एक बात मिल जाए। उसके बाद सीधा किया मैंने बेड को ठीक। आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, तो इसलिए मैंने न्यू बेडशीट बिछाई है। और आधे काम तो सच मानिए आपके तभी ख़त्म हो जाते हैं जब आप बिखरा हुआ सामान समेटते हो। मतलब सफाई का एक जो मेन पार्ट है वो यही होता है कि आप जो चीज़ें फैली हुई है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दो, तो घर वैसे ही क्लीन लगने लगता है। आप दूसरे वाले रूम की हालत आप देख सकते हो, जबकि इसमें कोई भी नहीं रहता, हम सोते भी नहीं है इसमें, उसके बाद भी इसकी हालत इतनी गंदी होती है सुबह। अब ये जो सब करता है ये सब आव्यान करता है, और अभी जो मैं ठीक कर रही हूँ ना आधे घंटे में फिर से वो वैसे ही कर देगा, क्योंकि उसको आदत है बेड पे कूदने की और वो पिल्लों से खेलता रहता है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चीज़ें अपनी जगह पे रहें, इसीलिए मैं उसको ठीक करती रहती हूँ बार बार ही। और उसके बाद सीधा जाती हूँ मैं किचन में। किचन का क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। रात को तो वैसे तो मैं क्लीन करके ही सोती हूँ, लेकिन रात के जितने भी बर्तन होते हैं 2 4 तो धोए हुए, उसको मैं लगा देती हूँ अपनी अपनी जगह पे। उसके बाद आज तो काफ़ी बारिश हो रही थी तो ठंड भी था, इसीलिए मैंने सोचा चलो चाय बनाते हैं दोबारा। वैसे भी हस्बैंड की नाइट शिफ्ट है तो वो काम कर रहे होते हैं रात को, तो उनको चाय मिल जाए तो अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने चाय बना दी दोबारा। और साथ में जो किचन में जितना भी था सामान उसको समेट के और उसके बाद क्लीन कर दिया, क्योंकि जब मैं ब्रेकफास्ट बनाने आती हूँ तो तब बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि किचन बिल्कुल क्लीन होता है। और बार बार अगर हम ऐसे हाथ मारते रहे ना तो पूरे दिन किचन जो है वो बहुत क्लीन रहता है और बिल्कुल भी नहीं फैलता, गंदा नहीं होता। और इसके बाद जो काम था झाड़ू पोछा वो सब मैंने कर लिया था, और उसके बाद आप बालकनी की हालत देख सकते हो दोबारा। ये मेरे घर को क्लीन करने के बाद की हालत है। इतना पानी इसमें भर गया बारिश की वजह से यहाँ पे। पहले तो यहाँ पे अंदर साइड आ नहीं रहा था, और ये पानी जो है बारिश से कम और ये नाली का जो पानी है इससे आ रहा था। मतलब जो छत से इसका कनेक्शन है ना, अब छत पे बहुत ज़्यादा भर गया होगा पानी, तो उसकी वजह से जो पानी नीचे जा रहा है वो आधा इधर भी आ जा रहा है। तो इस पानी को करूँगी मैं बाद में साफ़, क्योंकि अभी बारिश हो ही रही थी, फिर से पानी भर जाएगा। इसके तुरंत बाद चली गई थी मैं नहाने के लिए। अब नहाने के आने के बाद फिर ब्रेकफास्ट का टाइम था, तो आज छोले भटूरे खाने का बहुत मन था, क्योंकि बारिश भी हो रही थी तो मैंने मंगा लिए थे हस्बैंड से बोल के। और ये आव्यान आया है छत से, आज ये बहुत अच्छे से भीग के आया है बारिश में, इसको बहुत मज़ा आया। और इसको नहलाने के बाद फिर से मैं रूम में गई तो मैंने देखा यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है। बालकनी में जितना पानी भरा हुआ था सब अंदर आ गया, पूरे बेडरूम में मेरा पानी भर गया, जो बैक वाली बालकनी है। अब इसमें होता ही ऐसा है हमेशा, जब भी बारिश तेज़ होती है तो पानी जो है वो भर जाता है। अब इसकी जो ऊंचाई है रूम की वो बिल्कुल कम है बालकनी से, तो इसलिए अगर इसमें थोड़ा सा ही पानी भरता है तो वो अंदर आ जाता है। और इसका जो ड्रेनेज होल है वो बिल्कुल अपोजिट साइड उन्होंने बनाया था जब घर बना था, तो पानी बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो यहाँ पर, और उसको करना पड़ता है फिर वाइपर से। तो उसकी वजह से अगर ज़्यादा भर जाती है बालकनी तो फिर वो बेडरूम में आ जाता है। आप देख सकते हो कि इस साइड तक पानी इतना भरा हुआ था, और इस साइड का जो पानी था उसको डाल दिया था मैंने बाथरूम में, लेकिन दूसरी साइड का जो पानी था उसको मुझे बालकनी में ही डालना पड़ा। अब उसके लिए पहले मुझे बालकनी क्लीन करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत पानी भरा हुआ था। उसके लिए फिर मुझे ये करना पड़ा कि जितने भी प्लांट्स मैंने सुबह रखे थे बारिश में धोने के लिए सारे मुझे घर के अंदर लगाने पड़े रूम में। उसके बाद फिर मैंने बालकनी साफ़ की, और उसके बाद फिर मुझे करना पड़ा बेडरूम साफ़ दोबारा।
तो मुझे उस टाइम पे लग रहा था इससे अच्छा सुबह मैं सफाई करती नहीं तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि फिर से मुझे दोबारा उतनी ही मेहनत करनी पड़ गई और ऐसा लग रहा था कि आज का दिन तो सिर्फ सफाई के लिए ही बना है। मतलब बारिश का जो मज़ा था वो बिल्कुल भी नहीं ले पा रही थी, बस जहाँ देखो वहाँ गंदा हो जा रहा था, क्योंकि फ्रंट वाली बालकनी में भी बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था, उसका भी वही हाल था। अभी इसके बाद मुझे उसको भी क्लीन करना था, वहाँ पे भी बड़ा बुरा हाल था। आप देख सकते हो कि कितना यहाँ पे पानी भरा हुआ है। यहाँ भी सेम प्रॉब्लम है कि जो ड्रेनेज होल है वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड उन्होंने बनाया है, तो यहाँ पे भी वाइपर से ही क्लीन करना पड़ता है, वो बिल्कुल अपने आप साफ़ नहीं होता है। और इसके तुरंत बाद ले आए थे हस्बैंड छोले भटूरे, लेकिन तब उसके बाद इतना ज़्यादा थक गई थी और भूख भी इतनी तेज़ लग गई थी कि उसके बाद हमने खाए आराम से बैठ के छोले भटूरे। बाकी का मैंने सोचा चलो बाद में कर लेते, क्योंकि इस टाइम पर भी बारिश अभी हो ही रही थी और छोले भटूरे बहुत ही यम्मी लग रहे थे, क्योंकि सुबह बहुत तेज़ भूख लग रही थी इस टाइम पे। अब सारा काम ख़त्म होने के बाद अब है बारी आव्यान को होमवर्क कराने की, क्योंकि उसका होमवर्क अभी बचा हुआ है और आज हम करने वाले हैं कलर सॉर्टिंग वाली एक्टिविटी और इसको करने वाली हूँ मैं आइसक्रीम स्टिक्स के साथ। तो यहाँ पे पेपर मैंने रख दिए थे, सारा सामान रख दिया था। अब ऐसी एक्टिविटीज़ ना बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, सो उनका मन भी लगा रहता है और पढ़ने का उनका मन भी करता है। अगर आप कुछ बच्चे को सिखा भी रहे हो तो आप उसको एक्टिविटीज़ करके ही सिखाओ, तो वो ज़्यादा जल्दी सीखते हैं और उनका मन भी लगता है। बाकी उनको अगर आप ऐसे सिखाओगे लिख के पढ़ के तो उनको बहुत बोरिंग सा लगता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आइसक्रीम बना दी थी और उनकी स्टिक्स भी बना दी थी। अब इन पे लिखने हैं हमें नंबर नेम 1 to 20 और उसके बाद आव्यान को मैंने नंबर नेम लिख के दे दिए थे, तो वो शॉर्ट करता जा रहा था कि कौन सी स्पेलिंग किसकी है। बहुत अच्छी एक्टिविटी लगी मुझे और होमवर्क भी दिया था मैम ने, ये तो ये भी कंप्लीट हो गया है, अभी बचा हुआ है उसका। तो मॉर्निंग में मैं आधे घंटे उसको बिठाती हूँ और कभी जब बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तो मैं उसको छोड़ भी देती हूँ, क्योंकि मेरी भी हिम्मत नहीं होती फिर उसके साथ बैठने की, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल टास्क लगता है मुझे। मतलब इतना इजी नहीं होता है जितना लगता है कि हाँ आराम से बैठ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उनको मतलब मनाने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स अपनाने पड़ते हैं और सुबह काम करके इतना थका होता है इंसान के इस टाइम पे मुश्किल होता है थोड़ा सा। और सही बताऊँ तो पूरे दिन प्रोडक्टिव रहना भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुश्किल है। मतलब आप पूरे दिन उसी एनर्जी के साथ नहीं रह सकते जिस एनर्जी के साथ आप मॉर्निंग में काम करते हो। और मेरे साथ तो ऐसा है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरी एनर्जी इतनी डाउन हो जाती है कि मुझे लगता है कि अब कोई काम ना होता तो ज़्यादा बढ़िया होता। और एक्चुअली लंच के टाइम पे मैं बहुत आलसी हो जाती हूँ, ऐसा लगता है कि यार भूख नहीं लगती तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ब्रेकफास्ट भी बहुत लेट हो जाता है, तो उसकी वजह से भी फिर लंच बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मतलब पहले पूरा किचन साफ़ करो, सब कुछ बहुत अच्छे से करके जाओ और फिर दोबारा फिर वही बर्तन और वो सब, तो वो चीज़ लगता है कि यार अब थोड़ा सा नहीं होता थोड़ी देर तक तो बहुत अच्छा था। इस वाली एक्टिविटी के बाद हमने देखी थी मूवी आराम से बैठ के तीनों ने साथ में, और आव्यान का भी टाइम पास काफ़ी अच्छे से हो गया था आज, क्योंकि उसको ये वाली एक्टिविटी काफ़ी अच्छी लगी, तो बहुत देर तक वो इसी पे लगा रहा और उसको अच्छा भी लगा। सो ऐसी एक्टिविटीज़ अगर होमवर्क में आपके बच्चों को नहीं भी मिली है तो आप ऐसे भी समर वेकेशन में करा सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ होती है बच्चों के लिए। तो इसके बाद भी अभी बहुत टाइम था लंच बनाने में, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ करती हूँ, तो मैंने पकड़ लिया ये ड्रॉर एक और इसको मैंने सोचा कि आज डीप क्लीन कर ही दूँगी, अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था इसको क्लीन किए हुए। अब इसके अंदर मैंने हालत देखी तो इसकी बड़ी बुरी थी, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं ना रास्ते में कोई चीज़ पड़ी होती है तो आप ऐसे ड्रॉर के अंदर डाल देते हो, उसको बंद कर देते हो, तो उस टाइम पे तो आपको लगता है कि चलो चीज़ें छुप गई हैं, लेकिन उनको क्लीन करना भी बेहद ज़रूरी होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे होते हो लेकिन आपको वो नहीं मिलती, लेकिन जब भी आप ऐसे कोई कॉर्नर खोलते हो या कोई स्पेस अगर आप क्लीन करने के लिए ढूंढते हो तो ऐसी चीज़ें ज़रूर मिल जाती है आपको जो आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे होते हो। तो इसके अंदर बहुत सारा ऐसे कबाड़ा था जिसको फेंकना था, एंड कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो बहुत अच्छी थी। सो जो फेंकने लायक थी वो उसको मैंने कर दिया था साइड, और जो रखने लायक थी उसको मैंने साफ़ करके अच्छे से उसके अंदर रख दिया था। और मेरे ख्याल से हमको ना वीकली या फिर तीसरे चौथे दिन में एक कॉर्नर तो ऐसा अपने घर का ढूंढ लेना चाहिए, उसको डीप क्लीन करते रहना चाहिए, जिससे क्या होता है कि घर ना हमेशा ही ऑर्गेनाइज रहता है और क्लीन भी रहता है। अब कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी चीज़ें रख के भूल जाते हैं और ऐसी चीज़ों को साफ़ ही नहीं करते, ऐसे ड्रॉर हो गया या फिर कोई कॉर्नर हो गया। अब जब दिवाली का टाइम आता है तो हमें लगता है यार अब तो बहुत सफाई करनी पड़ेगी, और उस टाइम पे हम ऐसी मेहनत से लग जाते हैं, मतलब देखते नहीं है खान पीन सब, बस हमें सफाई करनी होती है। तो अगर आप ऐसे ही करते रहोगे ना डेली या फिर हफ्ते में एक बार ही पूरे साल, तो आपको दिवाली के टाइम पे भी इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इतनी थकान भी नहीं लगेगी, क्योंकि आपका घर ऑलरेडी बहुत ऑर्गेनाइज्ड और आपको पता भी रहेगा कि चीज़ें आपने कहाँ रखी है, कैसी रखी है। सो यहाँ पे मुझे एक लाइट मिली थी जो कि टूट गई थी, और जब मैंने उसको बनाया तो वो जल गई थी, तो मैंने उसको अच्छे से रख दिया कि दिवाली पे काम आएंगी। सो यहाँ पे आव्यान भी मेरे साथ लग गया था, और उसको ऐसी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है जब नई नई चीज़ें निकलती है ना कॉर्नर से या फिर किसी स्पेस से, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है देखने में, और वो कुछ चीज़ ऐसा लगता है कि मम्मा ये मैं ले लूँ, ये मैं ले लूँ।
तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने अच्छे से संभाल के रख दी थी। ये वाला ड्रॉर क्लीन करने के बाद आप देख सकते हो कि इतना सारा यहाँ से कचरा निकला जो कि बिना बात के यहाँ पे रखा हुआ था, इतनी जगह घेरा था फालतू का। अब इसके बाद थी प्लांट्स को यहाँ से हटाने की बारी, क्योंकि प्लांट्स की मिट्टी जो थी वो गीली हो गई थी और उसकी वजह से यहाँ पे फ्लोर काफ़ी गंदा हो गया था। तो यहाँ पे आव्यान को भी मैंने अपने साथ लगा दिया था कि थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो आप भी। अब बच्चों को थोड़ा सिखाना चाहिए कि काम सबको करना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि एक ही का काम है तो एक ही करेगा। सो यहाँ पे प्लांट्स मैंने आधे यहाँ पे रख दिए लिविंग रूम में और कुछ मैंने बाहर ही रख दी, क्योंकि बाहर धूप आ रखी थी। अब इसको मैं कल हटाऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ जो रूम का फ्लोर है उसको क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मिट्टी होगी और उसकी वजह से फिर बेड भी ख़राब होगा। अब बाहर क्लीन करने के बाद फिर मैं वहाँ पे दरवाज़ा बंद कर दूँगी। बाकी की जो सफाई होगी वो कल ही होगी, क्योंकि आज मैं सीरियसली बहुत थक गई हूँ। आज बहुत सफाई होगी, जैसे मैंने पहले बोला आज का दिन जो था ना वो आधे से ज़्यादा मेरे सफाई में बीता। सो अभी टाइम हो गया है 12:30 और अभी है लंच बनाने का टाइम। लंच मैंने बहुत सिंपल बनाया है यहाँ पे, दाल चावल, क्योंकि सुबह हमने ऑलरेडी बहुत हैवी खा रखा है छोले भटूरे। और लंच बनाने के बाद मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, कभी कभी सो भी जाती हूँ और जब लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अदरवाइज़ कभी नहीं भी सोती, कभी मूवी देख लेती हूँ या कभी वीडियो एडिट करनी होती है तो वो मैं कर लेती हूँ, या फिर शूट करना होता है तो वो मैं कर लेती हूँ। बाकी आव्यान को मैं थोड़ी देर के लिए सुला देती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर वो जब शाम शाम को उठता है तो उसके बाद वो थोड़ा सा फ्रेश होता है और पढ़ाई में भी उसका मन लगता है, क्योंकि वो दिन भर इतना कूदता है कि वो अगर मैं शाम को उसको नहीं सुलाती तो वो बहुत थक जाता है और उसके बाद उसका पढ़ाई में तो बिल्कुल भी मन नहीं करता, बस उसको 6 बजे ही नींद आने लगती है। तो कर लिए मैंने यहाँ पे दाल फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है लहसुन और ये लाल मिर्च मैं लेके आई थी गांव से। इसका तड़का बहुत अच्छा लगता है, बाद में खाने में भी बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल करारी करारी सी। और हल्का सा मैंने यहाँ पे जीरा भी डाल दिया। उसके बाद मैंने डाल दिया यहाँ पे दाल में बना रही हूँ लाल वाली जो मसूर होती है, वो मेरी फेवरेट दाल है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो लंच भी हो गया है रेडी और लंच करने के बाद हस्बैंड सो जाएंगे, क्योंकि उनको करनी होती है नाइट शिफ्ट। तो वो सो जाते हैं और सीधा उठते हैं रात को 9:30 बजे, और उन्हीं के साथ मैं आव्यान को भी थोड़ी देर के लिए सुला देती हूँ। और अगर मुझे भी सोना होता तो फिर मैं भी सो जाती हूँ, लेकिन आज मैं सोऊंगी नहीं, आज मुझे करनी है वीडियो एडिट। सो इसके बाद मैं फिर बर्तन धोऊंगी, किचन की क्लीनिंग करूँगी और उसके बाद फिर अपने काम पर लग जाऊँगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये सिंपल सा रूटीन ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।